बादशाह खुद आया, भेजा नहीं किसी को, खुद आया और कहने लगा कि इस तरह से आप अगर हमारे बर्तन फेंकते रहेंगे तो हमारा ख़जाना खाली हो जाएगा, तो हमारे बर्तन हम वापस दे दो। ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह ने गंगा से कहा दूर हो जा। आज भी गंगा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का फासला, इतनी दूर चली गई। और उसके बाद आपने कहा कि बर्तन अपने उठा लो। और ये जो टीला इसी तरह बना, गंगा थी बराबर में, उस वक्त का बादशाह था, तो उसकी बेटी थी, वो खाना लाती थी यहाँ, संयोगिता उसका नाम था, उसी के नाम से रास्ता जो बना है उसी के नाम से बना। वो खाना लाती थी, जाहिर सी बात है बादशाह के यहाँ से खाना आता था, तो खाना तो ऐसे नहीं आएगा, खाना आता था चांदी के बर्तन में, सोने के बर्तन होते थे। आपका मामूल ये था कि आप गंगा किनारे बैठ रहते थे, खाना खाया, खाने के बाद में आपने जितने बर्तन थे गंगा में फेंक दिए। इसी तरह चलता रहा। तो जो बादशाह के एलची थे, जो दरबारी थे, उन लोगों ने कहा कि बादशाह शिकायत की कि ऐसे ऐसे आपकी बेटी खाना लेकर जाती है। अब अगर इस तरह चलता रहा तो सारा ख़जाना खाली हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। तो बादशाह ने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर जब कई बार लोगों ने जब इसरार किया कि इस तरह से अगर ऐसे रोज़ बर्तन जाते रहेंगे तो ख़जाना खाली हो जाएगा, बादशाह खुद आया, भेजा नहीं किसी को, खुद आया और कहने लगा कि इस तरह से आप अगर हमारे बर्तन फेंकते रहेंगे तो हमारा ख़जाना खाली हो जाएगा, तो हमारे बर्तन हम वापस दे दो। ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह ने गंगा से कहा दूर हो जा। आज भी गंगा यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर का फासला, इतनी दूर चली गई। और उसके बाद आपने कहा कि बर्तन अपने उठा लो। तो बहुत उनके बारे में तो बताया जाए तो बहुत मामलात हैं, उनकी बहुत सी करामत हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको खासाने खुदा में शामिल किया था। बहुत कम बुजुर्गान दीन इस मरतबे पर पहुँच पाते हैं, सबके अलग अलग मरातिब हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह को खासाने खुदा में शामिल किया गया था। यहाँ आपका मज़ार है, ये टीला है, ये जो बना है साइड में, ये काट काट के यहाँ रूम बनाए गए। बाकी ये ऊपर जो है, ये हम जो जहाँ खड़े हैं इस तरफ, ये इसके बराबर में ये मिट्टी है, ऐसी टीला है। मज़ार मुबारक ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का है। आपके बारे में बहुत सी किताबों में है, जैसे असरारुल औलिया में आपका ज़िक्र आया है कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुस्तजाबुद दावत बनाया। खिलाफत लेने के बाद आप जो है अल्लाह की तलब में निकल गए, जंगल में रहे। किताबों में आता है, बिलखुसूस असरारुल औलिया जैसी किताब में है, और उसके अलावा सब सनाबिल शरीफ किताब है मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी की, उसमें भी आपने ज़िक्र फरमाया कि आप 40 साल अल्लाह के याद में, अल्लाह की तलब में जंगलों में भटकते रहे। वहाँ जो मिल गया खाने के लिए वही आपने क्या नाम इस्तेमाल कर लिया, फल मिल गया तो खा लिया, पानी मिल गया तो खा लिया, वरना अल्लाह अल्लाह। और आपका मामूल ये था कि 3 दिन का रोज़ा रखते थे आप, और 3 दिन के बाद में नमक से इफ्तार करते थे, रोटी से लुक़मे से नमक लेकर इफ्तार किया करते थे आप। उसके बाद हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह में अफ़गानिस्तान से हज़रत सैयद ज़रीफ़ चिश्ती मौदूदी, जो इस वक्त मसनद सज्जादगी पर हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं और आप ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि आपने 40 साल जंगल में रहकर अल्लाह तबारक व तआला की इतनी इबादत की कि आप कंकर और पत्थर खाया करते थे, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह का अगर कोई झूठा खा लिया करता था तो वो भी अल्लाह का वली हो जाया करता था। हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़िंदनी रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं, अगर बयान की जाएँ तो वर्क कम पड़ जाएंगे, स्याही कम पड़ जाएगी, मगर आपकी अज़मत, आपकी बुलंदी, आपका मकाम व मर्तबा बयान नहीं हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार अपने इस महबूब वली की बारगाह में हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में हाज़िरी नसीब फरमाए। ख्वाजागान चिश्त की बरकत से हिंदुस्तान में इतना रूहानियत है, और आज जो इतने हर जगह में जो हिंदुस्तान में अब दरगाह दिख रही है, सब यही ख्वाजागान चिश्त की वजह से है। यह ख्वाजागान चिश्त जब हिंदुस्तान में कदम रखा और हिंदुस्तान को अपने नूर से रोशन किया, दिक्कत के बिना हर मज़ार पर लोग जा सकते हैं, कोई भी दरगाह का दरवाज़ा बंद नहीं है, सब खुला है। यही ख्वाजागान चिश्त की वजह से है। कन्नौज जो यूपी का एक शहर है, यहाँ पे बड़े ही शान और शौकत के साथ आपका उर्स मनाया जाता है, और जिसमें हज़ारों लोग आकर के आपके फ़यूज़ से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ फरमाते हैं।